हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। एंड आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, अगर आप लोग अभी अपनी 12वीं कक्षा क्लियर करने वाले हैं, 12th क्लास आप पास करने वाले हैं, तो आपको किस कंट्री में स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहिए, इस चीज़ की बात करेंगे हम लोग यार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, पहली बात आप वहाँ पर अपना बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा लगाने जा रहे हैं। जब ये दो चीज़ें आप लगाने जा रहे हैं तो आपको उसी चीज़ का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगा, उसी प्रपोर्शन में, है ना। तो हम बात करने वाले हैं कहाँ आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रहेगा, कहाँ आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम रहेगा, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, और कौन सी कंट्रीज में आपको जाना चाहिए। 3, 2, 1 तीनों की बात करूँगा मैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 3 से। तो आपका पॉइंट नंबर 3 पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। दैट्स यूजुअली माय बेस्ट कंट्री टू स्टडी इन फॉर मास्टर्स। बट अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट दैट आप यूएसए को पॉइंट नंबर 3 पे रखें, 3rd पोजीशन पे रखें। उसका रीजन क्या है ये बताया था मैं आपको। जबकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, सम ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड आर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। अगर आप कोई भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आपको हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो जरूर मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स में, बिकॉज आपको जॉब्स बहुत अच्छी मिलेंगी और जॉब के साथ साथ सैलरीज बहुत अच्छी मिलेंगी। बट यहाँ पर एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप जा रहे हैं नॉन स्टेम फील्ड के लिए, स्टेम माने कि क्या होता है, स्टेम मतलब कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। तो अगर आप इनमें से कोई एक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं वहां पर, या फिर आपकी डिग्री स्टेम डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो ओपीटी होगा, ओपीटी मतलब कि पढ़ाई के बाद आपको जो काम करने को मिलता है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो आपका 3 साल का रहेगा। अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ से रिलेटेड डिग्री पढ़ने जा रहे हैं तो आप 3 साल तक काम कर सकते हैं डिग्री के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में। यानी कि 3 साल आप काम करेंगे, आप आराम से अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉन स्टेम डिग्री की, यानी कि अगर आपका फील्ड कंप्लीटली डिफरेंट है, आप पढ़ने जा रहे हैं म्यूजिक, है ना, स्टेम फील्ड नहीं है, या आप पढ़ने जा रहे हैं मान लीजिए जर्नलिज्म, स्टेम फील्ड में नहीं आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, मान लीजिए आपका स्पेशलाइजेशन कुछ और है, या फिर आप सिर्फ एमबीए करने जा रहे हैं और स्टेम फील्ड में नहीं एमबीए कर रहे हैं। स्टेम में हो सकती है और नॉन स्टेम भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या करने जा रहे हैं। बट ऑब्वियसली अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, बीबीए करने जाएंगे, खैर मोस्ट केसेस नॉन स्टेम होगी बीबीए। अगर आप ऐसा कोई फील्ड पढ़ने जा रहे हैं तो आपको 1 साल के लिए ही काम करने को मिलेगा नॉन स्टेम में, ठीक है। बट 1 साल में आप क्या अपना वो पैसा वसूल कर पाओगे जो आपने 3 या 4 साल लगा करके यूएस में खर्चा किया है? ऑब्वियसली उसका आंसर ना ही रहेगा मोस्ट केसेस में। बट 3 साल में आप जरूर निकालेंगे। दैट्स वाई मैंने यूएस को 3rd नंबर पे डाला है। बट वैसे कोई इशू नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स अगर आप जाते हैं और अगर आपके पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो डिग्री जो है आपकी वो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है। आप किसी भी कंट्री में कहीं भी जाएंगे और काफ़ी सारी स्कीम्स के लिए आपका रिज्यूमे बहुत ही ईजिली शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, स्पेशली अगर आप एक टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। बाय द वे, अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, डू यू नो, वी गारंटी कि आपका एडमिशन हम लोग करा करके देंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेक अ लुक एट द कंप्लीट एप्लीकेशन हेल्प ऑन yamgrad.com, जहाँ पर ना ही हम आपको टॉप यूनिवर्सिटी में भेजने वाले हैं बट स्कॉलरशिप भी दिलवाने वाले हैं। और इसी चीज़ का हम लोगों ने जो बनाया है बेसिकली पैकेज कंप्लीट एप्लीकेशन, उसी का नाम है। स्टार्ट से एंड तक सारा कुछ आपके लिए करके दिया जाता है। और आपके जो ड्राफ्ट्स होते हैं, आपके एसेज होते हैं, वो आईवी लीग ग्रेजुएट्स जो कि पहले से ही टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, वो लोग करके देते हैं आपको। अच्छा, यूएस में पढ़ने के बहुत सारे प्रोज मैंने आपको बता दिया, अभी मैं कौन भी बताया था। अगर आप वहाँ पर जाकर के सोच रहे हैं कि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है बट मैं वहाँ पर काम करके पैसे कमा लूँगा, तो आप ऑब्वियसली पढ़ाई के साथ साथ काम करने का सोच रहे हैं। बट यही चीज़ को यूएस ने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। कैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है आइए देखते हैं। मोस्ट केसेस में अगर आप पढ़ रहे हैं, आप F1 वीज़ा पे हो गए, J1 पे हो गया, M1 वीज़ा पे हो गए, आपको काम करना तो अलाउड है F1 और M1 पे स्पेशली। बट पॉइंट क्या है, आप ऑन कैंपस ही काम कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में डिग्री कर रहे हैं, आप वहीं के वहीं काम कर पाएंगे। मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है। एक्सेप्शनल केसेस में आपको अप्रूवल लेना पड़ता है कि आप ऑफ कैंपस काम करो, बट एक्सेप्शनल केसेस सही में एक्सेप्शंस ही होते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को ये मिल नहीं पाता है। तो मोस्टली आप ऑन कैंपस ही काम करोगे, जिसका मतलब है जॉब्स कम होंगी आपके पास, काफ़ी कम जॉब्स होंगी। अपनी फील्ड से रिलेटेड तो और भी कम हो जाएंगी जो जॉब्स होंगी आपके पास। तो अगर आप कहीं पे कैफ़े में काम करना चाहते हैं, ये सब इधर उधर, आप लाइब्रेरी में काम करना चाहते हैं, ये जरूर आपके पास जॉब्स होंगी, इनकी अपॉर्चुनिटीज़। बट वो भी आप समझ लीजिए कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ जाता है जब पोजीशन सिर्फ कुछ ही होती हैं, तो आपको ऑन कैंपस ही काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको 20 घंटे मिलेंगे पार्ट टाइम काम करने के लिए पर वीक, मतलब 20 घंटे हर हफ्ते काम कर सकते हैं जब आपका कोर्स चल रहा है। और जब आपकी छुट्टियां चल रही हैं, वैकेशन चल रही है, आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। फुल टाइम मतलब कि 40 घंटे होते हैं असल में, तो आप 40 घंटे 40 आवर्स आप इस टाइम में काम कर सकते हैं। तो वैसे तो काफ़ी लिबरल है इस चीज़ में, बट आपको ऑन कैंपस ही मोस्ट केसेस में काम करना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गया आपको पॉइंट नंबर 3 यूएस। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। क्या आप गेस कर सकते हैं? This time we're gonna be going forward with the United Kingdom. यूनाइटेड किंगडम क्यों डाला है मैंने पॉइंट नंबर 2 पे, पहले इसका आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यूके इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा फिर से इंट्रोड्यूस हो गया है और आज की डेट में
आप चाहे यूरोपियन सिटीजन हैं, चाहे आप नॉन यूरोपियन सिटीजन हैं, आप बराबर बैठते हैं यूके के लिए दोनों ही तरीके से। क्योंकि पहले क्या होता था, जब यूरोप का पार्ट होता था यूके, व्हेन इट वाज अ पार्ट ऑफ द ईयू, तब यूरोपियन सिटीजन्स को कुछ बेनिफिट्स मिलते थे, कुछ प्रिविलेजेस मिलती थी जो आप लोगों को नहीं मिलती। बट आज की डेट में आपको मिलती है। वो क्या है, वो कि आप जब पढ़ाई करके फिनिश करते हैं अपनी, आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है। यानी कि पहली बात तो फीस यूएस से तो लो हो ही गई यूके जाने पे। सेकेंडली, आप 2 साल में कमाई करके वो पैसा वापस बना सकते हैं। अगर आपने लोन लिया हुआ है, यू कैन पे ऑफ दैट लोन। बेसिकली ये पॉइंट है जिसकी वजह से हमने यूके को पॉइंट नंबर 2 पे रखा है। और ये 2 साल बैचलर्स और मास्टर्स डिग्रीज वालों के लिए, अगर आप पीएचडी करने जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको 3 साल मिल जाते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो वहाँ पर तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी आपको काम करना अलाउड है पढ़ाई करते हुए। आप वही सेम यूएस की तरह 20 घंटे काम कर सकते हैं पर वीक पार्ट टाइम जब आपका कोर्स चल रहा है, और आप 40 घंटे यानी कि फुल टाइम काम कर सकते हैं जब आपकी समर या विंटर वेकेशंस चल रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी आप काफ़ी ईजिली अपना जॉब, अगर आपको मिल जाए वहाँ पर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब डिपेंडिंग ऑन सीजन, है ना, तो आप काफ़ी ईजिली अपना जो है वो चुकता कर सकते हैं लोन। अच्छा, अभी हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, एंड दिस इज द बेस्ट कंट्री आउट देयर अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है, अपनी लाइफ सेटल करने के लिए जाना है। तो एट दिस पॉइंट आई वुड ऐड फॉर बैचलर्स, बेसिकली अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हैं, आई वुड ऐड कनाडा ऑन नंबर 1। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। चलिए मैं आपको कनाडा का एक बार एवरेज ट्यूशन दिखा देता हूँ यूनिवर्सिटीज़ का जिनमें आप जाने वाले हैं। ये है YMGrad.com वेबसाइट, जिसके थ्रू हम सारी कंसल्टिंग सर्विसेज और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। आप दूसरे स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, बट इसकी बात कभी और करेंगे आपसे। आप साइन अप कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा सारा कुछ डिटेल्स। बट अभी हम लोग जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में और हम सिलेक्ट करेंगे कनाडा एज अ कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कनाडा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बेसिकली टॉप यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे। ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप जाएंगे तो आपको एज गुड एज परमानेंट रेजिडेंस मिलने वाली है, 100% लेकर के चलिए। खैर, बट बात करते हैं इसके ट्यूशन की। तो ट्यूशन आप यहाँ पर देखें, सिर्फ आप इस यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का ट्यूशन बहुत ज़्यादा है, $40,000 के बराबर है, और ये कैनेडियन डॉलर है बाय द वे। और ये है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, वहाँ की नंबर 1 यूनिवर्सिटी। इसको अगर हम छोड़ दें, उसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज़ का आप ट्यूशन देखें, सिर्फ $17,000, $25,000, आप देखेंगे यहाँ पर $12,000, $12,000, यहाँ पर है आपका 38,000, 1-2 का ज़्यादा भी रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से $12,000। तो आप देखेंगे जो एवरेज ट्यूशन नेट कर रहा है वो करीब 15-16 हज़ार के अंदर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उसी ऑर्डरिंग में, रैंकिंग के ऑर्डरिंग में है, उस हिसाब से आपको मिल सकती हैं। अगर आप बोले कि नहीं यार हम लोग इतने पैसे नहीं खर्चना चाहते हैं, हमारे को 15,000 के नीचे रहना, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं फिल्टर, आप 15,000 के नीचे वाली यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको बेसिकली यूनिवर्सिटी चाहिए आपको मिल जाएगी। यानी कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको जो सबसे पहली चीज़ देखने को मिलेगी वो है कि ट्यूशन इन दीज यूनिवर्सिटीज़ इज एक्सट्रीमली लो। काफ़ी लो ट्यूशन वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा में एज कम्पेयर टू यूएस और यूके भी, यूके से भी चीप यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर। अच्छा, आगे बात करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप यहाँ पर अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद सिर्फ 1 साल काम कर लेते हैं, मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, मैं दोस्त, आपने 1 साल काम कर लिया, इसका मतलब है आप एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए। कैसे? एक स्कीम है एक्सप्रेस एंट्री के अंडर, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, जिसके अंडर आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। बेसिकली कनाडा एक पॉइंट सिस्टम फॉलो करता है परमानेंट रेजिडेंस देने के लिए। आपको एक पॉइंट लेवल से ऊपर होना चाहिए, तब आपको जाकर के वो इन्विटेशन देते हैं कि आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल सकती है। ये पॉइंट लेवल क्या है, ये हर बार डिफाइंड नहीं होता है, चेंज होते रहता है। बट आज की डेट में अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने वहाँ पर पढ़ाई कर ली और उसके बाद आपने सिर्फ 1 साल काम कर लिया, आपका पॉइंट्स लेवल इतना ऊपर हो जाएगा कि आप बहुत ही ईजिली नेक्स्ट ड्रॉ के अंदर ही अपना इन्विटेशन टू अप्लाई निकाल पाएंगे, और बेसिकली आपको परमानेंट रेजिडेंस भी मिल जाएगा अगले 6 महीने में उसके बाद। और उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस मिलने के बाद सिटीजनशिप भी मिल जाती है कनाडा में, कुछ टाइम में 2-3 साल लगते हैं उसमें भी। तो बेसिकली यहाँ पर ना ही आपने सिर्फ छोटा इन्वेस्टमेंट किया, बट आप एक तरीके से पूरी लाइफ के लिए सेटल भी हो गए। हर चीज़ इतनी अच्छी नहीं है कनाडा में, काफ़ी चीज़ें खराब भी हैं, जैसे कि टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट रहता है काफ़ी जगहों से, और काफ़ी लो टेम्परेचर रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हेल्थ केयर मुझे वहाँ का बहुत अच्छा नहीं लगता है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कनाडा दे रहा है यहाँ पर डायरेक्टली आफ्टर 12th जाएंगे तो, जो कि बाकी कंट्रीज नहीं ऑफर कर पा रही है। बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, बात करते हैं वर्किंग की। अगर आप कनाडा में काम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम वही 20 घंटे आप काम कर सकते हैं जब आपका कोर्स चल रहा है, और फुल टाइम 40 घंटे काम कर सकते हैं जब आपकी वेकेशन चल रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम है। बट यूके और कनाडा में क्या अच्छी चीज़ है, आप ऑफ कैंपस डायरेक्टली काम कर सकते हो, ऑन कैंपस ही काम करने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ यूएस ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, ये चीज़ रिस्ट्रिक्शन की जो है ना, वो हमारी यूके और कनाडा में नहीं है, तभी मैंने इनको थोड़ा सा ऊपर प्लेस किया। और स्पेशली एज अ बैचलर स्टूडेंट, जब आप 4 साल पढ़ाई करने जा रहे हैं, मोस्ट केसेस में 3 से 4 साल, तो आपको ऑफ कैंपस वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसलिए ये कंट्रीज मैंने ऊपर डाली हैं यूएसए। ठीक है, तो अगर आपको पूरे अपने प्रोसेस में, इफ यू नीड एनीवेयर एंड टू एंड आपको सपोर्ट चाहिए, वी हैव एक्सपर्ट्स जिन्होंने 8,000 से ज़्यादा केसेस एक्चुअली पिछले 3 साल में करे हैं।
and we are more than happy to actually make that happen for you as well. अगर आप interested हैं, please make sure you subscribe to the channel first off and connect with me on Instagram. You can follow me over there. उसके बाद मेरा WhatsApp number description में है. Reach out to me on WhatsApp and I'll tell you more about how we can help you in your process, in your journey, getting to one of these best countries, I would say, for bachelors. All right? And we're more than happy to see you on board. All right? I'm hoping कि आप मैसेज करेंगे और अभी के लिए thank you so much. Goodbye and take care. All the best for your process.